दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की तारीख के सबसे खतरनाक दौर कोल्ड वॉर में सिर्फ एटमी हथियार ही नहीं बन रहे थे, बल्कि ऐसे खुफिया तजर्बात भी हो रहे थे जो आज भी इंसान की समझ से बाहर हैं। कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें न मुकम्मल तौर पर झुठलाया जा सकता है और न ही कभी साबित किया जा सकता है। क्या वाकई दिमाग को हथियार बनाया जा सकता था? क्या इंसान वक्त में सफ़र कर चुका है या ये सब एक बहुत बड़ी साजिश थी? आज की वीडियो में हम इन्हीं तारीख और पुरस्रार राजों का पर्दा उठाएंगे जो शायद हकीकत और फसाने के दरमियान कहीं छुपे हुए हैं। दोस्तों, कोल्ड वॉर का दौर सिर्फ एटमी मिसाइलों और जासूसी की जंग नहीं थी। ये वो दौर था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन ने खुफिया तरीन लेबॉर्ट्रीज में ऐसी टेक्नोलॉजीज पर काम किया जिन्हें साइंस फिक्शन कहा जाता था। इनमें से कुछ टेक्नोलॉजीज तो दुनिया के सामने आ गई, जैसे जीपीएस या इंटरनेट, लेकिन कुछ ऐसी पुरस्रार और खुफिया रही कि आज तक सैकड़ों दस्तावेजात के बावजूद कोई नहीं जानता कि वो वाकई क्या थी, कैसे काम करती थी या इनका हतमी मकसद क्या था। ये वो गुमशुदा टेक्नोलॉजी है जो तारीख के स्याह खानों में कैद है। आज हम इनमें से 3 सबसे ज्यादा पुरस्रार टेक्नोलॉजीज के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सोवियत यूनियन ने यूक्रेन में 2 बड़े रेडियो ट्रांसमीटर्स बनाए थे, जबकि सरकारी दावा ये था कि ये एक रेडियो का बहुत बड़ा निज़ाम है जो दूर दराज से आने वाले मिसाइलों का पता लगा सकता है, लेकिन सच्चाई शायद इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। ख्याल किया जाता है कि ये दरअसल एक दिमागी हथियार था। इसका मकसद दुश्मन मुल्क के शहरियों की दिमागी लहरों को मुतासिर करके इनमें डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन या उलझन पैदा करना था ताकि मुआशरे का नज़्मो ज़ब्त खराब हो। इसके कुछ अमले के अरकान ने बाद में ये भी बताया कि वो शदीद सर दर्द और नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गए थे, लेकिन हकीकी मकसद इसकी ताकत और इसके नताइज आज भी मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं हो सके। दूसरी टेक्नोलॉजी अमेरिका का प्रोजेक्ट FTW। दोस्तों, 1970 की दहाई में अमेरिकी फौज ने एक इंतहाई खुफिया प्रोग्राम शुरू किया जिसका कोड नाम FTW था। इसका मकसद मादी अशिया की नफ्सियाती मुंतकिली था। सादा अल्फाज में किसी चीज़ को सिर्फ ज़ोर ख्याल से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। इस प्रोग्राम में माहिर नफ्सियात और जासूसों को टेलीपोर्टेशन की तरबियत दी जाती थी। दस्तावेज़ात के मुताबिक एक तजर्बे में एक शख्स ने सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से एक छोटी पिस्तौल की गोली को एक बंद डब्बे से बाहर मुंतकिल करने का दावा किया। दोस्तों, दूसरे तजर्बे में एक चपटी घड़ी को दूर दराज किसी कमरे में भेजने का दावा किया गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब सच था या फिर यह महज दुश्मन को गुमराह करने के लिए फैलाई गई झूठी मालूमात थी। प्रोग्राम को 1980 की दहाई में बंद कर दिया गया और तमाम दस्तावेजात खुफिया रखी गई। आज तक कोई नहीं जानता कि इस प्रोग्राम में कितनी सच्चाई थी। तीसरी टेक्नोलॉजी दी गोलेट आइलैंड टाइम मशीन। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा अफसानवी और मुतनाज़ा केस है। 1970 और 1980 के दहाइयों में न्यूयॉर्क के गोलेट आइलैंड पर अमेरिकी फौज ने एक खुफिया रडार स्टेशन बनाया, लेकिन कई मफरूर साइंसदानों और फौजियों के दावों के मुताबिक यहाँ पर एक इंतहाई गहरा तजर्बा हुआ। इनके मुताबिक इस स्टेशन में एक बहुत बड़ी टाइम ट्रैवल मशीन बनाई गई थी। मकसद ये था कि फौजियों को वक्त में पीछे भेजा जाए ताकि वो माजी की जंगों में तब्दीली कर सकें या मुस्तकबिल की मालूमात हासिल कर सकें। दावे हैं कि एक तजर्बे के दौरान एक फौजी 1943 में गया और एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की। दोस्तों, दूसरे तजर्बे में एक बच्चे को मशीन से जोड़कर इसकी ज़हनी कुव्वतों से मसनूई जिन्नात बनाए गए। सरकारी तौर पर यह सब बकवास है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस इलाके में बहुत सी गैर मामूली बरकी मकनातीसी सरगर्मियां रिकॉर्ड की गई और कई साबिक फौजियों ने मुशाबहत वाली कहानियां सुनाई हैं। क्या ये सब एक बड़ा नफ्सियाती जंगी तजर्बा था या फिर कुछ और जो हमारी समझ से बाहर है? दोस्तों, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज इन राजों की हैसियत क्या है? कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये राज जिंदा हैं। वुड पैकर सिग्नल के टावर तबाह हो चुके हैं, लेकिन इसके डिज़ाइन के कुछ हिस्से रूसी और अमरीकी हथियार के निज़ामों में इस्तेमाल हो रहे हैं। टेलीपोर्टेशन के तजर्बात के कुछ असूल क्वांटम फिजिक्स की जदीद तहकीक में भी नज़र आते हैं। जबकि गोलेट आइलैंड अब एक मुतहर्रिक फौजी अड्डा नहीं है, लेकिन वहाँ की ज़मीन और पानी में
ताबकार मादे के सबूत मिले हैं जो किसी न किसी किस्म के तजर्बात की निशानदेही करते हैं। हकीकत ख्वाह कुछ भी हो, लेकिन ये कहानियाँ हमें एक अहम सबक ज़रूर देती हैं कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि ये साइंस, नफ्सियात और इंसानी दिमाग की हदूद पर लड़ी जाती है। और कभी कभार फातेह सिर्फ वही नहीं होता जिसके पास बेहतरीन हथियार हों, बल्कि वो भी होता है जो सबसे ज़्यादा अच्छे राज छुपा सके। दोस्तों, तो ये थे कोल्ड वार के वो गहरे स्याह राज जो आज भी साइंस और तारीख के लिए पहेली बने हुए हैं। क्या आप समझते हैं कि इनमें से कुछ सच साबित हो सकते हैं या फिर ये सब प्रोपेगेंडे का शाखसाना है? कमेंट्स में अपनी पुरस्कार राय ज़रूर दें। अगर आपको खुफिया तारीख, गैर वाज़ेह साइंस और इंसानी हदूद की ऐसी दिलचस्प कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अगली वीडियो तक के लिए खुफिया राजों की खोज करते रहें। अल्लाह हाफिज़।